नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने 4 दोहा कवर कर लिया था। अब अंतिम दोहा आज पढ़ रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्षितिज भाग 2। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे परशुराम जी, आपने तो काल को बुला करके यहाँ रख लिया है, इसलिए मुझे बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो कर घोरा। लक्ष्मण जी की बात को सुनकर के परशुराम जी परसे को ऊपर उठा लेते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। हे सभा के लोगों, मुझे अब दोष मत दीजिएगा। यह कठोर बोलने वाला कटुवादी बालक मारने ही योग्य है। बालक बोली बहुत मैं बाँचा, अब यऊ मरन यार बासाचा। मैं इसे बच्चा समझ करके इसे बचाता रहा, परंतु ये सचमुच में अब मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी ने कहा कि इसे बालक का अपराध क्षमा कर दीजिए। बड़े लोग गुरुजन बच्चों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। कर कुठार मैं करुण कोई, कर कुठार मैं करुण कोई, आगे अपराधी है द्रोही। मेरे हाथ में तेज धार का परसा है, मैं अकरुण हूं, मेरे करुणा नहीं है, और यह मेरा द्रोह करने वाला बालक मेरे सामने, मेरा द्रोह करने वाला दुश्मन मेरे सामने खड़ा है और अभी तक बच रहा है। उतर देते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सीले तुम्हारे। ये दुश्मन मुझे उत्तर दे रहा है बार बार, फिर भी मैं इसे बचा रहा हूं। उसका कारण है विश्वामित्र आपका शील स्वभाव, नहीं तो ये बचने वाला नहीं था। न दे काटी कुठार कठोरे, गुरई उरी न होते श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठिन कुठार से काट करके और मैं थोड़े ही श्रम में उद्धार हो जाता अपने गुरु जी से। गादि सुन कह दया से मुनि हरि सूझ, आय मैं खाड़ न उख मैं जमुन बूझे बूझ। गादि सुन अर्थात विश्वामित्र जी मन में हंसकर सोचते हैं कि यह जो मुनि है अभी तक नहीं समझ पाए, यह गन्ना के रस वाला ऊख नहीं है, यह तो लोहे का बना हुआ बारूद का ढेर है। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, हे मुनि, आपका जो वीरता है, आपका शील स्वभाव है, कौन नहीं जानता, ये संसार में विश्व विख्यात है, संसार में विदित है। माता पिता ही उरी ने बहनी के, अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ा जी के। माता पिता के ऋण से तो आपने बड़े अच्छे से उद्धार हो गए, परंतु गुरु जी के ऋण का कर्जा, गुरु जी का ऋण जो है अभी बकाया था। तो सो जनु हमारे ही माते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। तो क्या गुरु जी का कर्ज हमारे माथे काट के लाए थे, हमारे भरोसे काट के लाए थे?
और यदि लाए थे तो दिन बहुत बीत गए, बहुत समय बीत चुका है, उसका ब्याज तो बहुत बढ़ गया होगा। सुनी कटु बचन अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए तुरंत आप उस ब्योहर जो कर्ज देने वाला गुरु है उसे आप बुला लाइए और मैं तुरंत हिसाब करके थैली खोल करके हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु बचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के वचन को सुन करके इस बार परशुराम जी हाथ में परसा उठा लेते हैं। यह दृश्य देख करके सभा के लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुबर परसो दिखावहु मोहि, विप्र विचारे बचों नृपद्रोही। हे परशुराम जी, आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं तो मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूं, आपसे लड़ने के लिए बच रहा हूं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, दुज देवता गरही के बाड़े। आपको सुबट, आपसे जबरदस्त वीर आपको मिला नहीं है। हे द्विज देवता, आप तो लगता है अपने घर के ही बड़े वीर हैं, बाहर किसी भट या बड़े वीर से पाला नहीं पड़ा है। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। लक्ष्मण जी की इस प्रकार की बात को सुनकर के सभा के सब लोग कहने लगते हैं कि यह बात अनुचित है, ऐसा लक्ष्मण को नहीं कहना चाहिए। इस बात को सुनकर के राम जी लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और उन्हें संकेत से अपने ओर बुला लेते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृष्ण, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुलवान। लक्ष्मण जी के वचन आहुति के समान हैं और परशुराम जी का जो क्रोध है वह आग के समान है। इस प्रकार के दृश्य को देख करके, इस प्रकार के हवन के आग को बढ़ता हुआ देख करके और राम जी परशुराम जी के सामने आकर के और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शीतल वाणी बोले।